हेलो एवरीवन। जैसे कि आप लोगों ने अभी पढ़ा इससे पहले एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब आप लोग इसके बाद पढ़ोगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखना मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होती क्या है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होती क्या है। देखो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो मेरा हेडिंग है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखो जैसे कि आप लोगों ने एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ा। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक साथ टकराते हैं, केमिकल रिएक्शन कराने के लिए एक साथ टकराते हैं, उसे बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिएगा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की। लिखो हां, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ब्रैकेट में लिखिएगा एटम्स कॉमा आयंस और मॉलिक्यूल्स, एटम्स कॉमा आयंस और मॉलिक्यूल्स taking part in an elementary reaction। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे एटम्स आयन और मॉलिक्यूल्स के बाद। ठीक है, इसके बाद देखिए टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, जो एक साथ टकराते हैं, विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, which must collide simultaneously in order to bring about a chemical change, in order to bring about a chemical change, is called molecularity of reaction, is called molecularity of reaction। क्लियर। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज यानी जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जितने एक साथ टकराते हैं और इस तरह से टकराते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो जाए या केमिकल चेंज हो जाए, उसे बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब देखना जरा इसके एग्जांपल। देखो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जैसे अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर देखो NnN2 प्लस 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन प्लस 2H2। देखो ये मेरी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। आप लोग देख सकते हो रिएक्टेंट कितना 1, तो ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। अब इसके बाद बाईमोलिकुलर रिएक्शन, बाईमोलिकुलर रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट्स हो जो एक साथ टकराते हो, जैसे कि 2HI गिव्स H2 प्लस I2। देखो इसमें 2 रिएक्टेंट्स है 2HI, तो ये बाईमोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, वैसे तो एलिमेंट्री रिएक्शन है लेकिन एक साथ 2 मॉलिक्यूल टकराते हैं, बाईमोलिकुलर रिएक्शन। सेम ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन, ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन। देखो ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन में हाँ देखो 2 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2, देखो 2 नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2 2NO2। ठीक है, 2NO2। देखो 3 रिएक्टेंट्स हैं 2 1 3। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये मेरे एग्जांपल हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बाईमोलिकुलर रिएक्शन, ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन। अब मैक्सिमम रिएक्शंस तो इसी के अंडर आती हैं ट्राईमोलिकुलर तक। इसके ऊपर तुम कहो जी टेट्रामोलिकुलर, ऐसी रिएक्शंस बहुत बहुत कम है। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी में ट्राईमोलिकुलर तक गिवन है, इससे मैंने ये कराई है। अब इसके बाद सुनिएगा,
इसके बाद तुम कहने लगे जी हमने तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस देखी है जिनमें 10 रिएक्टेंट्स हैं। तो देखो मैक्सिमम वो होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ऐसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एक बड़ी नंबर में होते हैं। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं। अब तुम्हें इस बात की तो पता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कई स्टेप्स में होती है, लेकिन जो स्टेप सबसे स्लो होता है, जिसकी रेट सबसे स्लो होती है, वो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां तक नोट करने के बाद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखिएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आप लिखिएगा हाँ, लिखिएगा the rate of a complex reaction, the overall rate, इस तरह से लिखिएगा the overall rate of a complex reaction, the overall rate of a complex reaction is controlled by slowest step, is controlled by slowest step, comma is known as slowest step. The overall reaction, the overall rate of a complex reaction is determined by दोबारा से बोल रहा हूं, the overall rate of a complex reaction is determined by slowest step, comma is known as rate determining step. क्लियर? अब देखिएगा यहां पर, देखो अब यहां पर जैसे भी एग्जांपल, मैंने वही एग्जांपल ले लिया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का 2H2O2 आयोडाइड आयन की प्रेजेंस में और एल्केलाइन मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में। ठीक है, 2H2O प्लस O2। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखिएगा आप लोग, मैकेनिज्म देखना, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, दिस रिएक्शन is completed in 2 steps, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। देखो स्टेप नंबर 1, देखो जो स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले आपका जो H2O2 है, एक मॉलिक्यूल, दो नहीं है, एक मॉलिक्यूल इस आयोडाइड आयन के साथ जो है कैटलिस्ट है, देखो एक ऑक्सीजन को निकाल लेता है, H2O प्लस IO पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। क्लियर? देखो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल ये बना इस तरह से। अब ये ION दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल से, यानी कि सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2, यानी कि एक और मॉलिक्यूल बचाना रिएक्टेंट का H2O2 के साथ प्लस ION। ये अब ये आयन इसके अंदर से फिर एक ऑक्सीजन निकाल लेगा H2O। अब जो 1 ऑक्सीजन यहां से निकली, वो ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होकर, तो एक ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगी, एक यहां से प्लस O2 और आयोडाइड आयन। देखो जो कैटलिस्ट था जो स्टार्टिंग में लिया वो मुझे बाद में यानी कि यहां पर मिल गया। ठीक है, तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। ठीक है,
अब देखना यहां पर जो पहला स्टेप है ये बहुत स्लो स्पीड से होता है, ये फास्ट स्पीड से होता है। तो फर्स्ट स्टेप को क्या कहेंगे हम? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो लिखिएगा इसके नीचे, द फर्स्ट स्टेप बीइंग स्लो, न्यूरेंस लिखिएगा नोट करने के बाद, द फर्स्ट स्टेप बीइंग स्लो, so it is called rate determining step. So it is called rate determining step. Okay, okay class. इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके ओके क्लास।